तो जिस बात की उम्मीद आम जनता को कभी भी नहीं थी, अब वही बात सच हो चुकी है। दरअसल ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीएसएनएल, एयरटेल सभी ने टेलीकॉम कंपनियों को ऐसा झटका दिया है कि जियो सबकी हालत पतली हो गई है। क्योंकि ट्राई ने इन टेलीकॉम कंपनियों पर ऐसा शिकंजा कसा है कि इन्हें इतना सस्ता रिचार्ज ऑफर आम जनता को देना पड़ रहा है, जिससे मोबाइल यूजर तो इस खबर को सुनकर हैरान है, लेकिन वहीं टेलीकॉम कंपनियां पूरी तरीके से परेशान हो चुकी हैं। क्योंकि चाहे आप कीपैड मोबाइल के यूजर हो या फिर स्मार्टफोन के यूजर, आप सभी लोग अब 4 महीने तक केवल में ही एयरटेल का मिनिमम रिचार्ज पैक देना ही पड़ेगा। मतलब यह है कि अब आपको छोटे रिचार्ज के लिए भी बड़े बड़े पैसों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। अभी तक होता यह था कि चाहे कीपैड मोबाइल के यूजर हो या फिर स्मार्टफोन मोबाइल के यूजर हो, यहां तक कि चाहे वह इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो या ना करते हो, उन्हें मिनिमम 199 या फिर 300 से अधिक रुपए वाला रिचार्ज प्लान करना ही पड़ता था, जिसका इस्तेमाल करके हम कम से कम 1 महीने तक ही अनलिमिटेड कॉलिंग या फिर लिमिटेड डाटा सर्विस का इस्तेमाल कर पा रहे थे। और अगर यह रिचार्ज प्लान 28 दिन या फिर 1 महीने बाद खत्म हो जाते थे, तो हमारे सिम की आउटगोइंग कॉल तो बंद होती ही थी, साथ ही 1 हफ्ते बाद इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाती थी। यहां तक कि अगर 3 महीने यानी कि 90 दिन तक रिचार्ज को ना किया जाए, तो हमारा सिम कार्ड भी बंद हो जाता था और इस नंबर को इन टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्टर कर दिया जाता था। लेकिन अब ट्राई के नए नियम के अनुसार जो पहले 199 वाला प्लान लेने में जिसे डर लगता था, अब नहीं होगा। आपको बता दें कि ट्राई ने इस नियम को साल 2013 में ही लागू किया था, लेकिन अभी तक अपने फायदे के लिए कोई भी टेलीकॉम कंपनी इसका पालन नहीं कर रही थी। लेकिन अब ट्राई भी एक्शन में आ चुकी है, जिससे इन कंपनियों को इस नियम का पालन करना ही होगा। फिलहाल वैसे तो के प्रीपेड रिचार्ज का इस्तेमाल मुख्य रूप से सिम कार्ड की अतिरिक्त 30 दिनों के लिए वैधता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, ताकि आपकी इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस सेवाएं चालू रहें। हालांकि इसके साथ कुछ बेसिक सुविधाएं भी मिल सकती हैं, जैसे कि इस रिचार्ज में कुछ टेलीकॉम कंपनियां टॉक टाइम बैलेंस भी प्रदान कर सकती हैं। वैसे तो मात्र 20 रुपए में मिलने वाले 16 से 17 टॉक टाइम की क्या औकात होती है, इसे तो हम अच्छे तरीके से जानते ही हैं। लेकिन इसका उपयोग इमरजेंसी आउटगोइंग कॉल्स या फिर एसएमएस के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है कि 20 में कुछ उखड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसका फायदा वह लोग उठा सकते हैं जो कि कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल इमरजेंसी कॉलिंग के लिए करते हैं, और डबल सिम का इस्तेमाल करने वाले भी इसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि महंगाई के समय में जहां का एक प्लेट छोला भी जल्दी नहीं मिलता, अगर केवल 20 में 1 महीने के लिए भी इनकमिंग कॉल और एसएमएस सेवाएं मिल जाती हैं, तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या ही हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टेलीकॉम कंपनियां इसमें देर नहीं कर सकती, और ट्राई के अनुसार 1 महीने के अंदर जियो एयरटेल के रिचार्ज में मस्त रहिए और कंपनियों की हालत पतली होते हुए देखने का मजा लीजिए। जय हिंद, जय श्री राम जी। आप सभी को साहिल धारीवाल की तरफ से राम राम जी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वह 100 रुपए में भी ऐश कर सकता है, और जो लोग सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के लिए रिचार्ज करते थे, उनके लिए यह प्लान एकदम परफेक्ट है। क्योंकि अगर आपको याद हो, तो पहले के समय में हमें महंगे रिचार्ज नहीं करने पड़ते थे, केवल 10 या 20 का रिचार्ज कर लेते थे, और इस प्रीपेड रिचार्ज से हमारी इनकमिंग हमेशा चालू रहती थी और मिस्ड कॉल मारकर हम लोग काम चला लेते थे। और कुछ लोग तो इन्हीं 10 या 20 के रिचार्ज से ही काम चला लेते थे तथा 100 के रिचार्ज में कई सालों तक अपना सिम चलाते रहते थे। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी मनमानी चलाते हुए न सिर्फ इन पुराने वाले रिचार्ज प्लान को हटाया, बल्कि अपने फायदे के चक्कर में रिचार्ज प्लान को इतना ज्यादा महंगा कर दिया कि सभी आम जनता को मोबाइल रिचार्ज करने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। लेकिन ट्राई के नए नियम के अनुसार जो यह रुपये वाला रिचार्ज प्लान कंपनियां देने जा रही हैं, इस रिचार्ज से हम अपने मोबाइल की आउटगोइंग सर्विस और इनकमिंग सर्विस को चालू रख सकेंगे। आपको बता दें कि इस रुपये के प्रीपेड रिचार्ज में कौन सी टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को कौन सी सुविधा देगी। यहां अभी भी 100 की वैलिडिटी इन कंपनियों को देना ही पड़ेगा, और इसका खासकर उन लोगों को फायदा होगा जो लोग डबल सिम का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डबल सिम का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, उन्हें अपना दोनों सिम चालू रखने के लिए दोनों सिम में कम से कम 199 वाला रिचार्ज करना ही पड़ता है, और वह भी इस रिचार्ज में केवल 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। उसके बाद रिचार्ज खत्म हो जाता है, जिसके 1 हफ्ते बाद इनकमिंग बंद हो जाती है,
और अगले 90 दिन तक हम कोई रिचार्ज नहीं करते तो हमारा सिम कार्ड भी बंद हो जाता है। लेकिन अब केवल 100 में अपने सिम कार्ड को 4 महीने तक एक्टिव रख सकते हैं। और अगर इसी तरह फिर अगले महीने भी 100 का रिचार्ज कर लेते हैं तो हमारी सिम कार्ड की वैलिडिटी फिर 1 महीने के लिए बढ़ जाएगी। यानी कि केवल हमें अपने सिम कार्ड में कम से कम हर महीने